और आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली में ब्लास्ट पर पीएम मोदी का बयान। कहा पूरे देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। दिल्ली में हुई घटना से बहुत व्यथित हो। रात भर इस मामले की जांच और चर्चा होती रही। इस षड्यंत्र के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी खबर है, जहां दिल्ली में ब्लास्ट के बाद लगातार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर जानकारी लेते रहे। गृह मंत्री अमित शाह सब इसे लेकर उनका बयान भी आया, जहां पीएम मोदी का कहना है कि पूरे देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। दिल्ली में हुई घटना से बहुत ही व्यथित हूं। रात भर इस मामले की जांच और चर्चा इसे लेकर होती रही। इस षड्यंत्र के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियां साजिश की तह तक जाएंगी। जांच एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही है, इसे लेकर जांच जारी है और साजिश की तह तक जांच एजेंसियां पहुंचेगी। जो भी दोषी होगा इस षड्यंत्र के लिए उसे बख्शा नहीं जाएगा। लगातार इस मामले को लेकर जांच जारी है, चर्चा भी इसे लेकर होती रही। रात भर बैठकों का दौर भी जारी है। कहां क्या हो सकता है, जो सबूत सामने आ रहे हैं उस आधार पर जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं। क्या कुछ कहा इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चलिए वो आपको सुनाते हैं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं। भूटान के अहम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था, लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं।
और इनके सबके साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति, इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। साथियों, भारत में हमारे पुरखों की प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहे। हम कहते हैं जो शांति ही अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही आपः शांति ही औषधय शांति ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। आज दुनिया भर से आए संत एक साथ विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल है। वैसे यहां बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वडनगर जहां मेरा जन्म हुआ बौद्ध परंपरा से जुड़ी एक पुण्य भूमि रही है और वाराणसी जो मेरी कर्मस्थली है वो भी बौद्ध श्रद्धा का शिखर स्थल है। इसलिए इस समारोह में आना विशेष है। मेरी प्रार्थना है कि शांति का ये दीप भूटान के, विश्व के हर घर को आलोकित करे। साथियों, भूटान के हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग का उनका जीवन विजडम, सिंप्लिसिटी, करेज और राष्ट्र के प्रति सेल्फलेस सर्विस का संगम है। उन्होंने 16 वर्ष की बहुत छोटी आयु में ही बड़ी जिम्मेदारी संभाली, अपने देश को एक पिता जैसा स्नेह दिया और अपने देश को एक विजन के साथ आगे बढ़ाया। 34 वर्षों के अपने शासनकाल में उन्होंने भूटान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चले। भूटान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना से लेकर बॉर्डर एरिया में शांति स्थापना कराने तक हिज मैजेस्टी ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। आपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो विचार दिया है वो आज पूरी दुनिया में ग्रोथ को डिफाइन करने का एक अहम पैरामीटर बन चुका है। आपने दिखाया है कि नेशन बिल्डिंग केवल जीडीपी से नहीं बल्कि मानवता की भलाई से होती है।
साथियों, भारत और भूटान की फ्रेंडशिप को मजबूती देने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने जो नींव रखी है उस पर हम दोनों देशों की मित्रता निरंतर फल फूल रही है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से हिज मैजेस्टी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उनके बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं।